मेरी सभी बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव, माँ पार्वती और करवा माता की कृपा से आप सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। और इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को करवा चौथ की सबसे सरल विधि करके दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अकेले होते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, या फिर कई बार जो भी महिलाएं मेरी बहनें हैं जो कि ऑफिस वगैरह जाती है, समय का अभाव होता है, तो कम सामग्री में हम कैसे करवा चौथ का पूजन अकेले ही कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगी, यानी कि अकेले में हम किस तरह से पूजन करें और किस प्रकार से हम करवे फेर सकते हैं। और अगर आपके पास एक ही करवा हो तो कैसे आप इस पूजन को संपन्न कर पाएंगे, संपूर्ण जानकारी दूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। सबसे पहले तो करवा माता के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय करवा मैया जरूर ही लिखिएगा। तो देखिए, इस वर्ष यानी कि साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और इस दिन का शुभ मुहूर्त मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाल दिया है, तो आप सभी मेरे चैनल में जाकर पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही में चंद्र देवता के पूजन का शुभ मुहूर्त भी नोट करके लिख लीजिएगा। तो देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है, ये सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर इस व्रत को रखती हैं और शाम के समय में करवा माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करेंगी। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, व्रत से एक दिन पहले ही आप सभी अपने हाथों में मेहंदी लगा लीजिएगा और करवा चौथ वाले दिन नहा धोकर पूरे 16 श्रृंगार कर ले। इस दिन नई चूड़ियां, शादी का जोड़ा, नया लहंगा जो भी आप पहनना चाहें इस दिन पहन ओढ़ कर तैयार हो जाएं। साथ ही मांग टीका अवश्य ही लगा लें। इसके बाद में हम एक चौकी लगाएंगे, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और अब हम इस चौकी पर करवा चौथ माता को विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले फूलों का या फिर अक्षत का आसन देकर, आपके पास में अगर करवा चौथ माता का फोटो या कैलेंडर है तो आप उन्हें विराजमान कर दें। अगर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में देखकर भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ इस पूजन को शाम के समय किया जाता है, यानी कि ये पूजा चंद्रमा उदय होने से थोड़े समय पहले ही प्रारंभ कर दी जाती है। देखिए, अगर आपके पास जो करवा माता का फोटो है उसी में गणपति बने हुए हैं तो आप उनका पूजन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अपने घर में जो गणेश जी स्थापित किए हुए हैं उनको भी मंदिर से गणपति को लाकर यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और देखिए, हर बार आपको नया कैलेंडर या माता रानी का फोटो लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में पहले से ही करवा चौथ का फोटो या कैलेंडर है तो आप उनकी भी स्थापना करके विधि पूर्वक इस व्रत को संपूर्ण कर सकती है। तो मैं यहाँ पर कलश की स्थापना कर रही हूँ। बहुत से लोगों के यहाँ पर करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना की जाती है, लेकिन कई लोगों के घर पर स्थापना नहीं की जाती है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पर अगर कलश की स्थापना होती है तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, और अगर नहीं होती है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। तो चावल की सहायता से मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया है, और इसके बाद हम एक तांबे या फिर पीतल का कलश लेंगे और कलश के ऊपर हमने स्वास्तिक बनाया है और साथ ही कलश के कंठ पर मौली धागा भी बांध दीजिएगा। अब कलश के अंदर में हमने गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल डाल दिया है, और इसके बाद में इस जल के अंदर हल्दी, सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प है तो पुष्प इत्यादि आप इस कलश के अंदर डाल देंगे। और अब हम इस कलश को आम के पत्तों से सजा लेंगे। अगर आपके पास में आम के पत्ते ना हो तो आप अशोक के पत्ते या पान के पत्तों से भी इसे सजा सकते हैं। और इसके ऊपर में चावल से भरी हुई एक प्लेट हम सभी रख देंगे, और अब इसे ले जाकर अष्टदल कमल के ऊपर हम स्थापित करेंगे। और चावलों से भरी प्लेट के ऊपर हम एक शुद्ध घी से भरा हुआ दीपक रखकर इसे प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम गेहूं की छोटी छोटी 2 ढेरियां लगाएंगे, और इस तरीके से आपको लगानी है। हमें 2 करवे चाहिए होंगे। अगर आप इस पूजन को अकेले कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 2 करवे चाहिए। इस तरीके से होल वाले जो करवे होते हैं वो मार्केट में बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर सजे हुए करवे लिए हैं, आप सिंपल करवे भी ले सकते हैं, या कई जगहों पर एक पीतल का और एक मिट्टी का करवा भी लिया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर करवे लिए जाते हो आप उस तरीके का करवा ले सकते हैं। और एक करवे में हमारे यहाँ पर मिठाई और बतासे रखे जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि रखे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लड्डू और बतासे भर लूंगी, और एक करवे में हमारे यहाँ जल भरा जाता है। तो इस तरीके से 2 करवे तैयार किए जाते हैं, और जो जल वाला करवा होता है वो हमारा होता है, और जो मिठाई वाला, ड्राई फ्रूट्स और बतासे वाला करवा है ये माता पार्वती के नाम का होता है। तो देखिए, अगर आप इस व्रत को, इस पूजा को अकेले कर रहे हैं तब आप अपने करवे को माता पार्वती के करवे के साथ बदले
लेंगे, फेरेंगे। और अब हम जल वाला करवा भर लेंगे। तो ये जो जल वाला करवा है इसमें हम कॉटन लगा देंगे। बहुत सी जगहों पर इस जगह पर सींक लगाई जाती है, इसके लिए सींक आती है वही इसमें लगाई जाती है। और इसी जल वाले करवे से हम चंद्रमा को अर्घ भी देंगे। तो इसमें मैंने चांदी का सिक्का डाल दिया है, आप चाहे तो इसमें चांदी का छल्ला भी डाल सकते हैं। और अब हम इन करवों को ढक्कन से बंद कर देंगे और गेहूं की ढेरी के ऊपर करवों को स्थापित कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो दोनों करवे हैं वो तैयार हो गए हैं। अब गंगा जल और फूल की सहायता से हम सभी को भाव रूपी स्नान कराएंगे और वस्त्र की भावना से हम सभी को कलावा भी समर्पित कर देंगे। करवा माता को हम लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। जो चुनरी आपने नवरात्रि के दौरान माता रानी को ओढ़ाई थी वही चुनरी हम यहाँ पर करवा माता को भी ओढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद में गणपति जी का, करवा माता का, चंद्र देवता, सूर्य देवता का, फोटो में जितने भी देवी देवता विद्यमान हैं सभी का हम तिलक कर लेंगे। तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से करवा चौथ की जो पूजन विधि है उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता ही है। जैसे कि राजस्थान में चीनी यानी कि मीठा करवा का प्रयोग किया जाता है। कई जगहों पर 2 करवे और कई जगहों पर 1 करवे से भी इस पूजन को संपन्न किया जा सकता है। वीडियो में मैं आप सभी को आगे बताती हुई चलूंगी। अगर आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा बताने वाला है तो आप उसी विधि से पूजन कर सकते हैं। और अगर आप 2 जन मिलकर इस पूजा को कर रहे हैं तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आपस में करवे बदले जा सकते हैं। और अगर आप 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ पूजन कर रहे हैं तो ऐसे में आपको एक ही करवा तैयार करना होता है, 2 नहीं लेने होते हैं। यहाँ पर हमने गणपति देव को जनेऊ और हल्दी की एक गांठ समर्पित कर दी है। और अब हम दोनों करवों के कंठ में मौली धागा भी बांध देंगे और इसके बाद में दोनों करवों को भी हम टीका लगा देंगे और दीप कलश का भी हम पूजन कर लेंगे। और अब सभी देवी देवताओं को पुष्प समर्पित करेंगे। अगर पुष्प ना हो तो भी आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और अब हम करवा माता को सुहाग की कुछ सामग्री भेंट करेंगे, समर्पित करेंगे। और इन्हीं सुहाग की सामग्री से एक बिंदी निकालकर हम करवा माता को लगा देंगे। अब देखिए दान दक्षिणा के रूप में यहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई भी अनाज ले सकते हैं। आप चाहे तो गेहूं, चावल या बाजरा इत्यादि कोई भी अनाज लें और यथा सामर्थ्य इसके अंदर आप कुछ रुपए या सिक्के भी रख दें। इसके बाद भोग के रूप में आप जो भी मिठाई इत्यादि मार्केट से लेकर आए हैं पूजा के लिए या आपने घर में जो भी पकवान इत्यादि बनाए हैं उन्हें हम करवा माता को भोग स्वरूप समर्पित करेंगे। करवों के ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा मीठा जरूर ही रख देंगे, करवों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लड्डू और एक एक बतासा साथ में रख रही हूँ। घर पर अगर कोई ऋतुफल उपस्थित हो तो आप उनका भी भोग माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। अब साथ ही में देखिए सुहाग की जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सासू माँ का बायना जरूर ही निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए सासू माँ जो भी आपकी पहनती है, साड़ी पहनती है, सूट पहनती है, वो आप ले लें और उसी के साथ में श्रृंगार की सामग्री आप रखें और इसी के साथ यथा सामर्थ्य कुछ दक्षिणा आप अवश्य ही इसमें मिला दें। और अब इस सामान को हम यहाँ चौकी पर रख देंगे और चंद्र देव के पूजन के बाद सासू माँ को हम इसे दे देंगे। अब 1 लोटा जल भरकर हम यहाँ पर रखेंगे और हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने लेकर करवा चौथ व्रत की कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। व्रत कथा पढ़े या सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो कथा आप जरूर ही पढ़ें या फिर सुने। और कथा संपन्न होने के बाद में जो गेहूं के दाने आपने अपने हाथ में लिए थे उनमें से कुछ दाने करवा माता के समक्ष आप छोड़ दें और थोड़े से दाने आप जल के लोटे में डाल दें और थोड़े से दानों को, गेहूं के जो दाने हैं उन्हें आप अपनी साड़ी या चुनरी जो भी आपने पहना ओढ़ा हुआ है उसके पल्लू में आप में छोर में से बांध लीजिएगा। और चंद्र देवता का जब आप अर्घ देंगे उस समय इन गेहूं के दानों को आप कलश में डालकर चंद्र देव को अर्घ देंगे और सासू माँ के बायने को आप मिनस कर रख दीजिएगा। और साथ ही में जिस छलनी से आप चंद्रमा को देखेंगे वो छलनी भी यहीं पर रख लीजिएगा। और एक मिट्टी का या आटे का दीपक ले लें क्योंकि छत पर हम पूजन करने के लिए जाएंगे तो जो दिया हमने यहाँ पर छोड़ा है उसे उठाना नहीं है। छलनी नई होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पिछले साल की पुरानी छलनी रखी हुई है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब धूप और दीप से हम बड़े ही प्रेम पूर्वक सभी देवी देवताओं की, सबसे पहले गणपति जी की और फिर करवा माता की, पार्वती माँ की आरती उतार लेंगे। आरती के लिए दीप कलश का दीपक हमें नहीं उतारना है, इसके लिए आप अलग से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए चौथ माता की जो तिथि होती है उस पर गणपति जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, इसलिए इस पूजा में लड्डू का प्रयोग भी मैंने किया है। अब इसके बाद में देखिए हमें करवे को फेरना होता है तो इस
इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो जल वाला करवा है वो हमारा होता है और जो मीठा करवा है वो माँ पार्वती के नाम का होता है। तो इस तरीके से आपको अपने हाथों को क्रॉस करते हुए हमें 7 बार इन करवों को फेरना होता है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए और करवे को आपस में फेरते हुए हमें बोलते जाना है, पार्वती माता सुहाग दें, यानी कि पार्वती माता का सुहाग जैसे अमर है उसी तरह से हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो ऐसी मंगल कामना के साथ हम 7 बार इन करवों को फेरते हैं और जैसे ही आपने 7 बार इन करवों को फेरा, आप देखिएगा जहां पर माँ पार्वती का करवा था वहां आपका करवा आ जाएगा और जहां आपका करवा होगा वहां माँ पार्वती का करवा आ जाएगा। और देखिए, अगर आपकी देवरानी या जेठानी या बहन या सहेली कोई साथ में पूजन कर रही है तो आप करवों को आपस में फेर सकती हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि अपनी माँ के साथ और सासू माँ के साथ करवों को नहीं फेरा जाता है। अब देखिए, अगर आपने एक ही करवा लिया है तो आप क्या करेंगे, करवे को इस तरह से हाथ में लेंगे और करवा माता की तरफ दिखाते हुए 7 बार करवे को फेर लेंगे और साथ ही में बोलते हुए चलेंगे, पार्वती माता सुहाग दें, पार्वती माता सुहाग दें। और देखिए, हर जगह करवा नहीं फेरा जाता है, किसी किसी के यहाँ पर ही फेरा जाता है और किसी किसी के यहाँ पर नहीं भी फेरा जाता है। तो देखिए, जब हम चंद्रदेव का पूजन कर लेंगे, अर्घ वगैरह देने के बाद में हमें माता रानी से सुहाग जरूर ही लेना है। करवा माता से इस प्रकार से अपने पल्लू से आपको शादी का सिंदूरा जो है वो आप रख लें, या जो भी आपकी सिंदूरदानी है उसे रखने के बाद में 5 या 7 बार सबसे पहले माता रानी को, करवा माता को आप इस प्रकार से सिंदूर अर्पित करेंगे और जितनी बार भी आपने सिंदूर लगाया है उतनी बार ही आपको इसे उनसे वापस लेना है और अपनी मांग में सजा लेना है। और अब आप माता रानी से, करवा माता से, पार्वती जी से अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो भी मनोकामना मांगना चाहती है उसको वहां पर बोलते हुए इस पूजन को संपन्न कीजिएगा। और इस पूजन के बाद में हमें चंद्र पूजन करना है, चंद्रमा को अर्घ देना है और अपने पति के पूजन के बाद में सासू माँ को बायना देने के बाद ही हम इस व्रत का पारण करेंगे। और अगर आप अपनी सासू माँ को नहीं दे सकते, आपकी सासू माँ कहीं दूर रहती है, तो इसे मिनस कर रख दीजिएगा और जब भी आप उनसे मिले उन्हें दे दीजिएगा। और जो सुहाग का सामान आपने समर्पित किया है उसे हम अपनी जेठानी, नंद या पंडिताइन को भी दे सकते हैं। और इन्हीं में से 1-2 सुहाग की सामग्री आप अपने पास में प्रसाद के स्वरूप में रख लें। और देखिए, अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें, अपने पति के चरण स्पर्श करके उनका भी आशीर्वाद इस दिन जरूर ही लीजिएगा। तो ये थी करवा चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और पूजा विधि। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही इससे जुड़े हुए संपूर्ण पूजा के जो मुहूर्त है वो मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो एक बार उन्हें भी जाकर जरूर ही देख लीजिएगा। और इस विधि को ज्यादा से ज्यादा अपने अड़ोसी पड़ोसी और जितनी भी बहनें आपकी जानकारी में जो करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं उन्हें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय श्री राम।